तो हम पहले चोली से स्टार्ट करते हैं। चोली के पीछे क्या है? Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Dr. Sanchali's vlog and my new video। तो मैं सोच रही थी कि एक्चुअली शादी का सीज़न चालू है, काफ़ी हद तक शादियां हो रही है और काफ़ी हद तक शादियां हो भी गई है। जब ये कोविड की ये वेव आने की थी तब तक तो भी एटलीस्ट, और अभी तो काफ़ी हद तक लिमिटेड हो गया है सब कुछ, लेकिन शादी का सीज़न चालू है तो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं मेरी शादी का लहंगा आप सबके साथ शेयर करूं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, हर किसी का रहता है। तो एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारी गपशप है मेरे पास, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं उस पर एक व्लॉग कर सकती हूँ। तो एक्चुअली वो लहंगा हमने मुंबई के दादर मार्केट से ख़रीदा है और उस शॉप का नाम है कुरुक्षेत्र। बहुत अच्छी और बहुत ही रिजनेबल लहंगे लगे मुझे एक्चुअली वहाँ पे। तो जगदीश का एक्चुअली पूरी मतलब ग्रेजुएशन और पीजी वहीं पे हुआ है मुंबई में ही, तो उनकी इच्छा थी कि उनकी दुल्हन की तैयारी पूरी वहाँ पे की जाए। तो मैंने लहंगा भी मुंबई से ही लिया है, दादर से, और ज्वेलरी मैंने एक्चुअली भुलेश्वर मार्केट से ली है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे, जैसे जैसे हमारा व्लॉग एंड तक जाएगा। तो पूरा व्लॉग देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब हम शॉपिंग करने गए थे तब डिसाइडेड नहीं था कि लहंगा ही लेना है, लेकिन मुझे लग रहा था कि लहंगा लूँ मैं करके, लेकिन मेरी मम्मी को लग रहा था कि लहंगा मत ले, बाद में इतना हेवी लहंगा कहीं हम पहन नहीं सकते। लेकिन उसके भी काफ़ी DIYs है जो मैं करती हूँ, और अगर आपको उसका भी एक व्लॉग चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक व्लॉग अलग से बनाऊँगी। तो एक्चुअली जगदीश की भी इच्छा थी कि लहंगा ही ले। उनका एक्चुअली पठानी सूट है, सूट नहीं बोल सकते, शेरवानी टाइप है उनकी, और हमने दोनों ने साथ में ही ली। उन्होंने एक्चुअली दादर के मान्यवर से ली थी, लेकिन पहले मेरा लहंगा लिया गया कि उससे पूरा मैचिंग पूरा हो, उसके हिसाब से हम जगदीश का आउटफिट लेंगे करके। तो पहले मेरा लहंगा लिया। तो मैं आपको अभी इतनी सारी चीज़ें से पहले मैं आपको मेरा लहंगा दिखाती हूँ, जो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। ये लहंगे के ऊपर का टॉप बोल सकते हैं आप। ये एक्चुअली कलर हम दोनों को बहुत पसंद आया था। जब हम लोग बहुत सारे शॉप में गए थे, सुबह से हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन हम जब कुरुक्षेत्र जो शॉप में हमने ये परचेस किया था, वहाँ पे जब हम गए तब बहुत सारे लहंगे देखे, लेकिन जब ये लहंगा उन्होंने मुझ पर ऐसे दिखाया कि ऐसे दिखता है करके, तो हमें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सब ने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा दिख रहा है तो यही ले लेंगे करके। सो ये है उसकी चोली, ऊपर का टॉप। इसके हुक पीछे से है और ये पैडेड ही है। और इसकी डोरी है, ये है इसके लटकन। अब मैं आपको लहंगा दिखाऊंगी। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हेवी है, और इसकी भी डोर है जो मुझे बहुत ही मतलब पहले मुझे लगा था कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हमारे इतने सारे रिचुअल्स रहते हैं, वो पूरा करना, दिन भर ये आउटफिट रखना, मतलब एक्चुअली मुझे तो ये बहुत बड़ा टास्क लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली तब, इसलिए तो ये इस तरह का है। आई गेस आपको सब दिख रहा है, और इसकी नीचे की लेस ऐसी है। ये कलर एक्चुअली बहुत ही ब्राइट है, पहन के तो इतना ब्यूटीफुल लगता है ये कि मुझे बहुत ही पसंद आया। ये जब मैंने मतलब ट्राई किया था तो हम सबको बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए हमने मतलब दूसरा देखा ही नहीं। एक्चुअली उन्होंने भी बोला था कि अगर आपको लगे तो आप देख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे लगा, या मेरे और जगदीश दोनों को ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसलिए हमने ये
मतलब ये ट्राई करके फिर बाद में दूसरा ट्राई ही नहीं किया, सो हमने ये फाइनल कर दिया। सो एक्चुअली ये मुझे ऐसा लगता है ये फिश कट टाइप का लहंगा है और इतना भी टाइट नहीं होता है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं इसमें, मतलब मैंने कंफर्टेबल फील किया है। सो इतना भी टाइट नहीं है, हम अपने हिसाब से स्टिच करवा सकते हैं। लहंगा एक्चुअली स्टिच कराया हुआ था, वहाँ पे मैंने सिर्फ अपनी फिटिंग दी थी और आई थिंक 2 दिन में लहंगा मिल गया था मुझे। पर इसकी जो लेस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये बहुत हेवी है और इसके जो अस्तर एंड ऑल जो रहता है वो उससे एक्चुअली इसका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो वर्क है ये मैंने इतना इसको संभाल के रखा है कि ये अभी भी मतलब इसकी शाइन अभी तक गई नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सबको पसंद रहता है यार, किसको पसंद नहीं रहता अपने वेडिंग आउटफिट। सो सबके जैसा मुझे भी बहुत पसंद है और ये है लहंगा। लेकिन इसकी ज्वेलरी तो आप प्यार में पड़ जाओगे, इतनी सुंदर है, वो मैं आपको आगे दिखा। ये हम लहंगा ले रहे थे तो जगदीश ने एक बात बोली थी कि मुंबई का हार्ट उसकी मतलब जो लोकल ट्रेन है वो है, अगर वो ना रह जाए तो मुंबई थम जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लहंगे का हार्ट एक्चुअली उसका वर्क ही रहता है, लेकिन मुझे चुनरी बहुत ज़्यादा, बचपन से ही मुझे चुनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, हर सलवार की हो या लहंगे की हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लहंगा इतना खुल के तभी बाहर आएगा या अच्छा लगेगा जब उसकी चुनरी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो मुझे इसकी चुनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सी, और इसके जो एंड है वहाँ पे भी ऐसे वर्क है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल वर्क। तो ये कलर कॉम्बिनेशन हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और ये एक्चुअली ये चुनरी भी आप दूसरे आउटफिट पे पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब वेडिंग लहंगा एक बार पहन लिया मतलब बार बार नहीं पहन सकते, आप वो वेडिंग लहंगा भी पहन सकते हो। लेकिन आप बहुत सारे ड्रेसेस पे कलर्स जो रहते हैं कुछ प्रॉपर कलर, उस पे आप ये चुनरी या फिर लहंगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, मतलब अपना वेडिंग आउटफिट हम यूज़ में ला सकते हैं। तो सो दिस इज़ द वेडिंग आउटफिट। मुझे इसकी लेस बहुत पसंद है, ये भी काफ़ी हद तक हेवी है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया था तो हमने ये खरीद लिया। लहंगा आउटफिट एक्चुअली बहुत हद तक हेवी है, मैंने उसका आज तक वेट ही नहीं कराया और कराऊंगी भी नहीं, क्यों करना है यार। लेकिन हेवी वेट है, हर लहंगे होते हैं, शादी का लहंगा तो मोस्टली हेवी वेट होता है, लेकिन वो पहनना, वो खुशी वो इतनी ज़्यादा होती है कि अभी मुझे याद आ रहा है वो सब पल कि वो जो मैंने पहना था। अभी मैं आपको उसकी ज्वेलरी दिखाती हूँ। गेट दिस ब्यूटीफुल कलीरा, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन ये स्पेशली मैंने बहुत मतलब देखा था, मैंने बहुत सर्च किया था तब मुझे ये पसंद आया था। एक्चुअली यहाँ पे भी इसके पूरे स्टोन हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो या ज्वेलरी का मुझे एक्चुअली आपको एक एक पार्ट दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी हेवी है कि मैं आपको एक साथ नहीं दिखा सकती। सो ये उसका ब्रासलेट समथिंग, आई थिंक सो। सो ये एक हाथ का है और ये दूसरे हाथ का। एक्चुअली वो लहंगे, हमने एक्चुअली लहंगे का फ़ोटो दिखाया था, तो वो जो भुलेश्वर में आई थिंक बंजारा शॉप करके कुछ तो भी है। सो वहाँ पे उन्होंने उनको सिर्फ ये लहंगे का फ़ोटो दिखाया था, हम लहंगा फिक्स करके चले गए थे। सो उसके बाद में उन्होंने पूरा सेट निकाल दिया, बैंगल्स एंड ज्वेलरी एंड सैंडल्स एंड ऑल, सब उन्होंने दिया था। मतलब हमको देखना नहीं पड़ा दूसरा टाइम भी कि ये मैच हो रहा है कि नहीं, उन्होंने बोला कि आप बस ले जाओ, क्योंकि उनका रोज़ का काम है, वो सिर्फ लहंगा देख के ही, सब आउटफिट देख के ही पूरा मैचिंग जो भी रहता है उसमें, जो उस लहंगे पे जाए या उस ड्रेस या जो भी आउटफिट होगा उस पे जाए, वो निकाल देते हैं। सो उनको देखना नहीं पड़ता।
सो या दिस इज, ये नोज रिंग है एक्चुअली। मैं पहनती नहीं हूँ, सो मैंने थोड़ी देर पहना था। ये एक्चुअली प्रेस का है, सो मैंने थोड़ी देर पहना था और निकाल दिया था क्योंकि ये मेरे यहाँ बैठ नहीं रहा था और बहुत दूसरी उलझने आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहना था। कुछ फोटोज़ है इसमें और फिर निकाल दिया था। एक्चुअली इसका बाजूबंद भी सेम ही है। सी लुक एट दिस ब्यूटीफुल बाजूबंद, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं इसका एक्चुअली सिर्फ इसका यूज़ ज़्यादातर करती हूँ। सिर्फ नेकलेस भी पहन सकते हैं इसके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि हम यूज़ कब करें यार, इतनी हेवी ज्वेलरी रहती है, इसलिए मैं कभी कभी इसका एज अ मतलब नेकलेस करके भी यूज़ करती हूँ। और ये इसकी ब्यूटीफुल रिंग है। मैं इसका मांग टीका दिखाऊंगी आपको। ये एक्चुअली ऐसा है। वेट अ मिनट। इसको बहुत ही डेलिकेटली आपको रखना पड़ता है क्योंकि बहुत हेवी है। साथ में इसके स्टोन्स वगैरह ना निकले, लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छे से रखा है। मुझे बहुत ही पसंद है। ये आपको हर इसमें मिलेगा, लेकिन है तो है यार, क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये इस टाइप का है। आउटफिट कौन सा भी हेवी हो तो आप उस पर सिर्फ ये इयररिंग्स भी पहन सकते हैं। मैं यूज़ करती हूँ इसको क्योंकि मेरे पास है एक मरून कलर का है जिस पे मैं सिर्फ ये इयररिंग्स भी डाल सकती हूँ, तो मैं ये पहनती हूँ। पूरे सेट में अगर मुझे सबसे ज़्यादा, मतलब सभी पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद होगा तो वो ये है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं इतना यूज़ करती हूँ इसको। ये एक्चुअली छोटा वाला चोकर है जो मैं दूसरे साड़ी पे भी यूज़ कर सकती हूँ, सिर्फ ये भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपकी साड़ी थोड़ी लाइट कलर की या वेट है तो फिर आप हेवी ज्वेलरी उस पर पहन सकते हैं, वो बिल्कुल जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। तो मैंने आपको दिखाया वो शॉर्ट है, उसमें एक बड़ा वाला भी है। सो इसकी शाइन भी अब तक नहीं गई, मतलब इतने भी साल नहीं हुए हमारी शादी को। जब डायनासोर पैदा हुए थे ना, तब हुई थी हमारी शादी। सो तब से अब तक है तो मतलब अच्छा ही होगा, जस्ट किडिंग। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। साड़ी पे ये भी जाता है तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ। ज्वेलरी काफ़ी टाइम यूज़ में आ जाती है क्योंकि मुझे ड्रेस का, ज्वेलरी का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो मैं कहीं से ना कहीं से जुगाड़ निकाल के पहन ही लेती हूँ। आई होप यू लाइक इट। से लास्ट बैंगल्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसमें काफ़ी स्टोन के भी बैंगल्स है, तो उसके स्टोन निकल जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें संभाल के रखा है। ये भी एक्चुअली डॉक्टर साहब ने दिया हुआ है, तो इसमें मैंने इसलिए संभाल के रखा है कि पूरा सेट है, तो वो सेट का सेट मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे कोई एक आधी ही कलर की उसमें की चाहिए होगी तो मैं निकाल देती हूँ और फिर इसमें रख देती हूँ, क्योंकि लाचा का मतलब जो मेरा लहंगा है उसका पूरा सेट मुझे मिलना चाहिए अगर मुझे कभी लगा तो ये है मेरा पूरा आउटफिट शादी का। एक्चुअली उसकी सैंडल भी गोल्डन कलर की थी, लेकिन हमारे यहाँ मतलब मेरे इन लॉज के यहाँ ऐसा रिवाज है कि सैंडल जो शादी की रहती है जो भी, वो ज़्यादा महीने तक नहीं रख सकते। आफ्टर 6 मंथ वो नहीं रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैंने बहुत यूज़ की और वो थोड़ी ख़राब हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और मेरे दूसरे भी वीडियो पसंद आए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।